हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का नेक्स्ट टाइप का सवाल, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 27 सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 27 सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 27। एक व्यक्ति 7,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज के दर पर बैंक से लोन लेता है। एक व्यक्ति 7,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज के दर पर बैंक से लोन लेता है। 3 साल बाद वह बैंक को मूलधन में 3,000 रुपये लौटा देता है और उसके 2 साल बाद 5,450 रुपये देकर अपना ड्यू क्लियर कर लेता है। तो ब्याज की दर बताएं। देखिए, सवाल ये कह रहा है, एक व्यक्ति 7,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज के दर पर बैंक से लोन लेता है। 3 साल बाद वह बैंक को मूलधन में 3,000 रुपये लौटा देता है। 3 साल बाद वह बैंक को मूलधन में 3,000 रुपये लौटा देता है और उसके 2 साल बाद 5,450 रुपये देकर अपना ड्यू क्लियर कर लेता है। तो ब्याज की दर बताएं। ठीक है, तो देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। टोटल उसने 7,000 रुपये लोन पर ले गया था और आर रेट पर ले गया था और 3 साल तक अपने पास रखा, तो उससे इतना ब्याज मिला। 7,000 रुपये ले गया था आर रेट से और 3 साल तक अपने पास रखा। कहोगे कि आपको कैसे पता कि 3 साल तक रखा? क्योंकि इस सवाल में दिया है 3 साल बाद वह बैंक को मूलधन में से 3,000 रुपये लौटा देता है। मतलब ये कि 3 साल तक उसके पास 7,000 रुपये पड़े हैं। 3 साल तक उसने कोई भी रुपया जमा नहीं किया है, यानी कि ये 7,000 रुपये पर 3 साल तक वो ब्याज देगा। यानी कि 7,000 रुपये पर आर रेट से 3 साल तक वो ब्याज देगा। फिर 3 साल बाद वो 3,000 लौटा देता है, मूलधन में से लौटाता है। तो टोटल 7,000 है, 3,000 लौटा दिया, तो अब उसका मूलधन कितना हो गया? 4,000 हो गया। अब उसका मूलधन कितना हो गया? 4,000 हो गया। अब उसका मूलधन हो गया 4,000। तो 4,000 रुपये को
आर रेट से 2 साल तक उसने 4,000 रुपये अपने पास रखे, क्योंकि 2 साल बाद वो अपना ड्यू क्लियर कर ले रहा है 5,450 रुपये देकर। यानी कि 2 साल तक उसने इस 4,000 रुपये को अपने पास रखा था। 2 साल तक उसने इस 4,000 रुपये को अपने पास रखा था, तो वो 2 साल का ब्याज देगा। कितने पर देगा? 7,000 पे नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसने मूलधन में से 3,000 लौटा दिया है। क्योंकि उसने मूलधन में से 3,000 लौटा दिया है, तो 7,000 था और 3,000 लौटा दिया, तो कितना बचा? 4,000 तो बचा, 4,000 बचा। अब वो 4,000 पे ब्याज देगा। कितने समय के लिए देगा? 2 साल के लिए, क्योंकि 2 साल बाद वो सारा पेमेंट अपना ड्यूज क्लियर कर लेता है। तो 2 साल तक उसने ब्याज दिया। अंत में वो गया, 2 साल के बाद वो गया और उसने कुल 5,450 रुपया दे करके अपना सारा ड्यू क्लियर कर लिया। उसने कुल 5,450 रुपया देकर अपना सारा ड्यू क्लियर कर लिया। तो ये आप कहेंगे कि 5,450 कैसे हो गया? तो देखिए 5,450 इस तरह हो गया कि 4,000 तो उसका मूलधन ही था, तो उसने 4,000 मूलधन दिया, तो 1,450 रुपये उसने क्या दिया है? ब्याज दिया है। 1,450 रुपये उसने क्या दिया है? ब्याज दिया है। किस तरह ब्याज दिया है? इस 7,000 रुपये पर 3 साल का ब्याज जो उसने नहीं दिया था वो इसमें जोड़ा गया है, और इस 4,000 रुपये पर 2 साल का ब्याज भी इसमें जोड़ा गया है। दोनों ब्याज जोड़ करके उसने 1,450 रुपया ब्याज दिया है। दोनों ब्याज जोड़ करके उसने 1,450 रुपया ब्याज दिया है। क्योंकि ये जो 3,000 उसने लौटाया है ये मूलधन का लौटाया है, ब्याज 1 भी रुपया उसने नहीं दिया है। ये 3,000 जो उसने 3 साल बाद लौटाया है ये मूलधन का लौटाया है, तो उसने अभी तक ब्याज 1 भी रुपया दिया नहीं है। तो टोटल ब्याज उसने कितना दिया है? 1,450 रुपये। इसमें इस 7,000 पर 3 साल का ब्याज भी है और इस 4,000 पर 2 साल का ब्याज भी है। ठीक है, अब इस लाइन को सॉल्व कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 तिहाई 21 यानी कि 210 आर, प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 40 दूनी 80 आर बराबर 1,450। तो 210 आर 80 आर यानी कि 290 आर बराबर 1,450। तो आर बराबर हो जाएगा 1,450 अपॉन 290। 0 से 0 कट जाएगा और इसको हम काटेंगे 5 बार में, तो रेट आ जाएगा 5% पर एनम। रेट क्या आ जाएगा? 5% पर एनम। यहाँ पे 4,000 कैसे आया समझ में आया होगा कि 7,000 रुपये था, 3,000 मूलधन में से लौटा दिया, तो अब उसका मूलधन कितना बचा? 4,000 बचा। तो 4,000 पर 2 साल तक इसने अपने पास रखा, क्योंकि 2 साल बाद वो आया है और अपना ड्यू क्लियर किया है। तो 2 साल तक तो ब्याज देना पड़ेगा ना, 2 साल का। तो उसको बैठाया गया और बोला गया कि आपको इसका 2 साल का ब्याज देना है, आप प्लस जो आपने शुरू में 7,000 लिया था 3 साल तक उसका भी ब्याज आपको देना है। दोनों ब्याज जोड़ करके उसने बताया कि 1,450 रुपये आपका ब्याज बाकी है। ठीक है, कैसे उसने जोड़ा देख लीजिए। क्योंकि उसने 5,450 रुपये देकर अपना ड्यू क्लियर कर लिया, तो 4,000 तो उसका मूलधन ही बाकी था, ये मूलधन तो देगा ही देगा। तो 4,000 उसका मूलधन बाकी था और ये 1,450 ये एक्स्ट्रा क्यों दिया है? क्योंकि ये 1,450 क्या है? ब्याज है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अब इसको मिटा देते हैं। दूसरा सवाल, एक व्यक्ति 10,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज
के दर पर बैंक से लोन लेता है है 2 साल बाद वह बैंक को मूलधन में से 6,000 रुपये लौटा देता है और उसके 3 साल बाद वह 7,200 रुपये देकर अपना ड्यूज क्लियर कर लेता है तो ब्याज की दर बताएं। ब्याज की दर बताएं। एक व्यक्ति 10,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज के दर पर बैंक से लोन लेता है और उसके 2 साल बाद वह बैंक को मूलधन में से 6,000 लौटा देता है और उसके 3 साल बाद वह 7,200 देकर अपना सारा ड्यू क्लियर कर लेता है तो ब्याज की दर बताएं। तो देखिए शुरू में कितना ले गया था 10,000, तो 10,000 को आर रेट से 2 साल तक तो रखा अपने पास, तो 2 साल का ब्याज देगा। फिर उसके बाद उसने मूलधन में से 6,000 लौटा दिया, तो 10,000 था 6,000 लौटा दिया तो बचा कितना 4,000। 4,000 को 3 साल तक उसने अपने पास रखा है तो आर रेट से 3 साल का ब्याज देगा। दोनों मिलाकर कुल उसने जो अमाउंट दिया है वो दिया है 7,200 रुपये। तो इस 7,200 में ये 4,000 ब्याज मूलधन भी शामिल है, तो 4,000 माइनस करेंगे 3,200 रुपया क्या दिया है उसने ब्याज दिया है। दोनों मिलाकर उसने कितना ब्याज दिया है 3,200 रुपया ब्याज दिया है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 100 इंटू 2 200 आर प्लस 4 तिहाई 12 120 आर बराबर 3200 तो 320 आर बराबर 3200, तो आर बराबर 10%, ये 10 बार में कट जाएगा 10% पर एनम आंसर। ठीक है, आर बराबर क्या हो जाएगा 10% पर एनम आंसर। हमने क्या किया ध्यान से समझिए, 10,000 रुपये की राशि को उसने 2 साल बाद वो लौटाता है ना, तो 10,000 रुपये उसने 2 साल तक रखा है तो 2 साल का ब्याज देगा आर रेट से। फिर वो 10,000 में से 6,000 लौटा देता है तो बचा कितना 4,000, तो 4,000 रुपये पर आर रेट से 3 साल बाद लौटा रहा है तो 3 साल तक 4,000 का ब्याज देगा। तो कुल उसने ब्याज कितना दिया है, कुल 7,200 दिया है, तो 7,200 में 4,000 मूलधन बाकी था वो दिया है, तो टोटल ब्याज उसने कितना दिया है 4,000 माइनस कर देंगे 3,200 रुपये उसने ब्याज दिया है। 7,200 में से 4,000 क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि ये मूलधन अभी बाकी था, ये उसने दिया नहीं है, उसने 6,000 ही दिया, उसके बाद उसने 1 पैसा भी नहीं दिया है, तो ये 4,000 मूलधन बाकी था, तो ये 4,000 मूलधन उसने दिया है, तो 7,200 में 4,000 मूलधन है तो ब्याज कितना है 3,200 रुपये ब्याज है। ये 3,200 ब्याज किसका किसका है, इस 10,000 पर 2 साल का ब्याज और इस 4,000 पर 3 साल का ब्याज आर रेट से। ठीक है, यही हमने किया, दोनों को जोड़ दिया 3,200 के बराबर किया और आगे सॉल्व किया तो रेट आ गया 10% पर एनम उत्तर।